जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से। आज हम ऐसे माइंड ब्लोइंग सिंगर की बात कर रहे हैं जिनके हर गाने सुपर डुपर होते हैं। लोग इनकी म्यूज़िक के ही नहीं बल्कि इनको हेयर स्टाइल और स्माइल के करोड़ों दीवाने हैं। लोग इनका गाना सुनते हैं इनकी कंपैरिजन अरिजीत सिंह और आदि असलम से करते हैं। लोग कहते हैं कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में अरिजीत सिंह और आदि असलम को टक्कर देने आ गया है। जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है वेरी हार्ड वर्किंग एंड पैशनेट सिंगर जुबिन नौटियाल है। इतने बेहतरीन सिंगर होने के बाद भी इन्हें क्यों रियलिटी शो से निकाला। बहुत अच्छी है। यू हैव अ ब्यूटीफुल टिम्बर ऑफ वॉइस। काम करना पड़ेगा काफी। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, वॉइस अच्छी है, सो ओवरऑल देर इज समथिंग देयर बट देर इज समथिंग नॉट देयर। आई एम अ लिटिल अनश्योर। जुबिन, मैं दोनों ने जो कहा है मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। मेरी तरफ से ना है। आ गया और बिना पहचान के इन्होंने कैसे सफलता की सीढ़ी चढ़ी और कैसे बन के आज के इंडिया के मोस्ट सिंगर। और आज के वीडियो के थ्रू हम इनकी लाइफ स्टोरी के सारे राज जानेंगे जो आप नहीं जानते होंगे। और ये भी जानेंगे कि इनका पहला प्यार कौन है। इनका पहला प्यार वो शिद्दत से पालते हैं। तो इनकी नज़दीकी से जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक देखना। 14 जून 1999 को उत्तराखंड के देहरादून में जेंस आर के थियारी गांव में एक लड़के का जन्म हुआ जिनको आज पूरी दुनिया जुबिन नौटियाल से जानते हैं। इनका जन्म तो गांव में हुआ था लेकिन थोड़े समय के बाद इनके पिता इनको लेकर देहरादून में शिफ्ट हो गए जिसी कारण जुबिन देहरादून में बड़े हुए। जुबिन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पापा रामचरण नौटियाल एक बिजनेसमैन है, साथ ही साथ एक राजनीति भी है। और इनकी मम्मी मीना नौटियाल भी एक बिजनेसमैन है। जुबिन के पापा गाने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। इनके घर में हमेशा गाना बजा करता था। जुबिन जब 4 साल का था तब उनके पिता ने उनके गोद में बिठाकर एक प्यारा सा गाना सुनाया जिनके जुबिन को गाने से मोहब्बत हो गई। और इस कदर मोहब्बत होगी कि उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि मैं बनूंगा सिर्फ और सिर्फ सिंगर। तब से जुबिन ने सिंगिंग में पूरा फोकस डाल दिया। पढ़ाई होते होते इन पर म्यूज़िक का जुनून इस तरफ सवार हो गया कि इन्होंने 10 और 12 में भी म्यूज़िक से ही कर डाला। वैसे तो जुबिन अपनी पढ़ाई 8वीं तक तो पढ़ाई एन जेविन एकेडमी में स्कूल में ही कर दी और 10 और 12 की पढ़ाई वो वेनम वेल्स स्कूल देहरादून में की थी क्योंकि वहाँ पर क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग दी जाती थी। जुबिन ने सिंगिंग तो सीखी थी, साथ ही साथ म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट गिटार, ड्रम और हारमोनियम बजाना भी सीख लिया था। और वो अपने स्कूल में परफॉर्मेंस करते थे और शहर में भी लाइव परफॉर्मेंस करते थे। जुबिन कहते थे कि मुझे तालीम के लत लग गई। मैं अपने आप को अपने शहर का सुपरस्टार समझने लगा था। फिर मैंने 2007 में बैकपैक किया और मुंबई आ गया। जुबिन की जब 18 साल के थे तो इन्होंने मीठीबाई कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ पर म्यूज़िक सीखने लगे। और वो म्यूज़िक सीखने लगे और एक दिन वो स्टूडियो में पहुंच गए। वहाँ ए आर रहमान से बात की। वो मुलाकात सिर्फ 5 मिनट की थी लेकिन ए आर रहमान ने कहा कि मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ और जो वहाँ पर जुबिन नौटियाल ने एक गाना सुनाया था। और उसने जो फिर ए आर रहमान को पूछा कि मैं कैसे गाता हूँ और ए आर रहमान ने कहा कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अलग है लेकिन अभी तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करनी है। तुम्हें जिससे सीख रहे हो उससे सॉन्ग सीखो। और इसी की 21 साल की उम्र में वापस आ गए और उन्होंने ए आर रहमान की बात मानकर फिर से देहरादून आ गए। और उनकी बात मानकर और वो सोचा कि मुझे इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना हो तो लैंडिंग में फोकस करना होगा।
देहरादून आने के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया और उनके पुराने सर से सिंगिंग सीखने लगे। 8 साल तक उन्होंने ट्रैवलिंग करके म्यूज़िक सीखा, जैसे बनारस से पंडित इम्मूलाल मिश्र से सिंगर सीखा और फिर हिंदू शास्त्रीय संगीत से ट्रेनिंग ली। उनके बाद चेन्नई वेस्टर्न म्यूजिक की ट्रेनिंग ली। 4 साल लगातार ये अपनी आवाज़ और सिंगिंग पे काम करते रहे और 4 साल के बाद 2021 में एक फेमस रियलिटी शो में मुंबई आए, जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और सोनू निगम ने इनको रिजेक्ट किया था, लेकिन बाकी के 2 जस्टियर थे। लेकिन ये टॉप 20 तक आते आते उन्होंने उसको बाहर निकाल दिए, जिसके बाद वो टूट गए थे क्योंकि वो ढेर सारे सपने लेकर वो मुंबई वापस आए थे, लेकिन अपने सपने जरूर टूटे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। क्योंकि जुबिन कहते थे कि मैं बचपन से मुझे पता था कि मुझे क्या करना था। सिंगिंग मेरा जुनून था और मुझे ज़िंदगी भर गाना गाना ही था, जिसके कारण वो गिटार लेकर मुंबई के ढेर सारे म्यूज़िक स्टूडियो में वो चक्कर लगाने लगे। बहुत ज़्यादा चक्कर काटने के बाद एक गाने का स्क्रैचेस गाने का उनको मौका मिला और ये स्क्रैचेस होता है क्या, गाने के फाइनल स्टेप से पहले छोटे मोटे सिंगर से गाना गवाए जाते हैं जिसके गाने की धुन और लेख समझ में आ सके। जुबिन ने लगभग 100 से 150 तक गाने के स्ट्रेचेस गाए थे। जुबिन ने अपने संघर्ष के दिनों के कभी संघर्ष नहीं समझा और अपनी ये लाइफ को एंजॉय करके जीने लगे। और ये गाने के स्ट्रेचेस ऐसे गाते थे कि ये गाना इनकी ही आवाज़ में रिलीज़ होने वाला हो। फिर क्या था, 2004 आया और अक्षय कुमार की मूवी में मेहरबानी सॉन्ग का गाने का मौका मिला। मेहरबानी सॉन्ग का गाने का स्केल अक्षय कुमार के पास पहुंचा तो अक्षय कुमार ने कहा कि मुझे ये गाना यही स्क्रैच में और सिंगर भी यही चाहिए। और इसी साल एक मुलाकात सॉन्ग गाया था जो रिलीज हुआ था, जो कि काफ़ी सारा सुपर डुपर हिट हुआ था। लेकिन जुबिन ने रिकॉर्ड से पहले मेहरबानी किया था। जब मेहरबानी सॉन्ग रिलीज़ हुआ तो वो भी सुपर डुपर हिट हुआ। जुबिन एक ऐसे सिंगर थे जिनका रिकॉर्ड मेहरबानी गाने से हुआ था। बाद में इन्होंने मुलाकात सॉन्ग रिलीज़ हुआ, उसके बाद जुबिन ने पीछे पलट कर कभी नहीं दिखा। जुबिन भक्ति गाने भी गाते हैं और पुराने गाने के रिमिक्स गाते हैं। जब जुबिन पुराने गाने गाते हैं तो लगता ही नहीं है कि ये पुराने गाने की रिमिक्स है। और आज जुबिन के हर सुपर डुपर गाने हिट होते हैं और ट्रेंड 1 पर होते हैं। और यहाँ पर ही नहीं परंतु विदेश में भी जुबिन के गाने के बहुत सारे फैन हैं और उसकी पॉपुलैरिटी वो भी बहुत है। ये जुबिन नौटियाल यूथ के पॉपुलर सिंगर बन चुके हैं। चलो बात करते हैं जुबिन की। जुबिन का प्यार जिससे वो शिद्दत से निभाते। जुबिन कहते कि ये एक वही चीज़ है जिन्हें मेरे अप्स एंड डाउन में भी मेरा साथ दिया था और जितना मैंने संघर्ष किया था उतना ही इसने भी संघर्ष किया था। जुबिन अपने गिटार से इतना प्यार करते कि उसी का नाम वेदा रख दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जुबिन ने आज तक किसी को प्रपोज नहीं किया। जुबिन ने इस टाइम सिंगल है। तो चलिए जुबिन को इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं जिनकी जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको ये लगता होगा कि जुबिन शांत स्वभाव के और रेशमी अंदाज के गाने गाने वाला सिंगर है, लेकिन उन्होंने बचपन में अपनी बहनों का बाल काट दिए थे और ये 12वीं में सस्पेंड भी हो गए थे क्योंकि उन्होंने अपने स्कूल की 300 से 400 के ज़्यादा यूनिफॉर्म जला दिए थे, जिसका कांड ये था कि स्कूल वाले स्कूल के यूनिफॉर्म चेंज कर रहे थे और जुबिन बिल्कुल नहीं चाहते थे कि स्कूल का यूनिफॉर्म चेंज हो। जुबिन बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड है, मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट और नेशनल लेवल के शूटर है और जुबिन ने MBA कर रखा है और जुबिन की हाइट 6 फुट 3 इंच है। जुबिन बॉलीवुड सिंगर के अलावा तमिल, तेलुगु और वेस्टर्न अलग अलग लैंग्वेज में गाना गाते हैं। जुबिन कहते कि मेरे पापा राजनीति और बिजनेस में थे, लेकिन मैंने अपना पापा का कभी कंधा नहीं
लिया और मैं चाहता तो बिजनेस में और राजनीति भी बन जाता, लेकिन अपने पापा से इंस्पायर होकर वैसे ही करना चाहता था जैसे मेरे पापा ने किया था। मेरे पापा भी ज़मीन से उठकर बहुत आगे गए थे और मैं भी ज़मीन से उठकर बहुत आगे जाना चाहता हूँ और अपने सपनों के साथ जाना चाहता हूँ। जुबिन ने इतने सक्सेसफुल होने के बाद अपने आप को कभी सक्सेसफुल आदमी नहीं मानते। वो कहते कि ये सिर्फ जर्नी है। वो कहते कि मुझे और भी कुछ करना है और अपने सपनों की मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं और मेरी जर्नी और भी लंबी होती जाए। तो चलो गाइस, तो जुबिन नौटियाल के लिए हम प्रे करते हैं कि इनकी जर्नी है वो बहुत लंबी जाए। तो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।